और ये कार्य समिति की बैठक बीजेपी की जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक के आखिर में संबोधित करेंगे। और देखिए, जो प्रदर्शनी की बात हो रही थी, ये वो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और जेपी नड्डा इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वर्चुअली भी इस बैठक के साथ कई नेता जुड़ेंगे, उन्हें बुलाया नहीं गया है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। चुनावी रणनीति पर महामंथन इस बैठक में किया जाएगा। आने वाले चुनावों, विधानसभा चुनाव जो आने वाले चुनाव हैं, उन पर तो मंथन किया जाएगा, साथ ही उपचुनाव जो अभी गए हैं उनके परिणामों पर भी मंथन किया जाएगा। और अब आगे रणनीति कैसे बनानी है, किस तरह से रणनीति तैयार करनी है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी बात होगी। 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है वैक्सीनेशन में, तो उसको लेकर भी बात होगी। और जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन की स्पीड कम है, धीमी है, उस स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से वैक्सीनेशन की पहुँच तक हर व्यक्ति को लाया जाए, इन तमाम पॉइंट्स पर ये तमाम वो एजेंडे होंगे जिनको लेकर ये आज महामंथन होना है। बैठक हो रही है कार्य समिति की और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिल्ली से। जेपी नड्डा के उद्घाटन भाषण से इस बैठक की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का उद्बोधन समापन के वक्त होगा। महामंथन बीजेपी का अमित शाह पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा और तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यूपी समेत 5 राज्य जीतने के लिए इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अब एक एक कर तमाम नेता यहाँ पहुँचते हुए। सीधी तस्वीरें दिल्ली से। तो तस्वीरें इसी देखिए। कार्य समिति की बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 10 बजे का ये दिल्ली में ये बैठक हो रही है और कई एजेंडे हैं इस बैठक के। उनमें से मेन आगामी चुनाव तो है ही, किसान आंदोलन पर भी बात होगी। इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ किसान आंदोलन मेन एजेंडा रहेगा बीजेपी का। और साथ ही जो पिछले परिणाम आए उस पर भी फोकस रहेगा, उनको आधार मानते हुए उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे किस तरह से अब बढ़ना है विधानसभा चुनाव में, रोड मैप किस तरह का तैयार करना है, इन तमाम बातों पर फोकस रहने वाला है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक के साथ। जयपुर से सतीश पूनिया भी जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन किया जा रहा है। और तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं एक एक कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पूर्व पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी के अलावा तमाम नेता यहाँ मौजूद। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं अभी। राठौड़ साहब, क्या रहेगा आज की बैठक में? राष्ट्रीय कार्य समिति एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक चिंतन के साथ साथ माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको किस प्रकार आम जन तक पहुंचाया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। चूंकि राष्ट्रीय कार्य समिति है इसलिए राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा, आर्थिक प्रस्ताव भी आएगा और सब पर चर्चा होगी। राजस्थान में उपचुनाव में आपकी पार्टी करारी हार हुई, क्या इस पर भी कोई बात होगी?
देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हार से आह्लादित होता, ना हार से घबराता, ना जीत से आह्लादित होता। जो भी है कोई ऐसी बात नहीं है, सब चीजों पर चर्चा है। क्या जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं उनके बारे में ज्यादा फोकस रहेगा? निश्चित तौर पर चुनाव जिन राज्यों में नजदीक है उन पर सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व की उन पर निगाह रहती ही है, संभावना ही है, उसकी पर चर्चा होने की पूर्ण संभावना। राजस्थान के संदर्भ में क्या होने वाला राठौड़ साहब? अभी भविष्य के गर्भ में मैं कह नहीं सकता राजस्थान के संबंध में संदर्भ में क्या चर्चा होगी। बाकी कोई राजस्थान का एजेंडा है नहीं। इसका मतलब उपचुनाव को लेकर के आप लोगों में एक भय था, क्योंकि आप प्रभारी रहे थे धैर्यावत के, मेहनत तो बहुत करी थी, नतीजा आया नहीं, लेकिन आज अगर चर्चा नहीं होती थोड़ी राहत मिलेगी राठौड़ साहब को? देखिए, इसमें कोई बात नहीं, ये तो स्पष्ट है, ये तो जन आदेश है, जन आदेश हमें स्वीकार्य है। निश्चित तौर पर पार्टी वहां से चुनाव में पराजित हुई है, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनकी समीक्षा हमारा कोर ग्रुप बैठकर करेगा। लगता क्या है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके द्वारा लिए गए दृढ़ निर्णय, विश्व के पटल पर भारत के सम्मान का बढ़ना, इन सारी चीजों को देखते हैं समग्र रूप से, तो निश्चित तौर पर इन राज्यों आने वाले चुनाव जिन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट ज्यादा है, कीमतें कम नहीं कर रही सरकार, क्या आपको लगता है कोई इश्यू होगा, कोई बात होगी? केंद्र अगर कहेगा कि राजस्थानी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाए तो क्या आप बात करेंगे? राजस्थान केंद्र कहे नहीं कहे, ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लोगों से जन घोषणा पत्र के माध्यम से वादा किया था, और ये वादा किया था कि तत्कालीन समय में, वसुंधरा जी के समय में जो 18% डीजल पर वेट था और 26% पेट्रोल पर वेट था, वो ज्यादा था, उसको हम कम करेंगे। आज वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। उन्होंने 12% पेट्रोल पर और 10% डीजल पर वेट बढ़ा दिया, उसको रोल बैक नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ राजस्थान के आम उपभोक्ता के साथ अन्याय है। राठौड़ साहब क्या बोलने वाले प्रदेश कार्य समिति में, अगर बोलने का मौका मिला राष्ट्रीय कार्य समिति में? तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी होगा उस समय काल और परिस्थितियां देख के बोलेंगे। ये थे राजेंद्र राठौड़, जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हिस्सा लेने के लिए अब भीतर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि मीडिया को फिलहाल प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन तमाम नेता पहुंच रहे हैं जिनको राजस्थान से जुड़ना है, वो यहाँ यहीं से जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आज राष्ट्रीय कार्य समिति पर सबकी निगाहें हैं। देखना है आज पीएम मोदी का संबोधन भी होगा तो उसमें वो किस तरह से नेताओं को आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कटारिया साहब, आज की